जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है, उनकी इतनी वड्याई की जाए उतनी कम है। आपने हमें बख्शा, अपने चरणों में जगह दी। इस लायक नहीं थे कि हम आपके पास आ सकें, पर आपने दया की, तरस किया, हमें अपने चरणों में जगह दी। संगत जी, इट्स बीन मोर देन 9 years नाउ। 2011 में गुरु जी के चरणों में आए थे और बुरा हाल था, ब्लैक मैजिक हुआ था, हर तरह से प्रॉब्लम थी। पर गुरु जी के पास आए तो ऐसे उन्होंने हमें संभाला, और वो सब चीज़ें जो हमारे घर में थी, जो हमें परेशान करती थी, वो सब धीरे 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 गुरु महाराज ने घर से बाहर निकाल दी। मैं आर्य परिवार को बिलोंग करती हूँ, आर्य समाजी है। वेद पढ़ना, हवन करना, दैट वाज माय नित्यनेम। तो जैसे गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारी वो 7 जन्मों की भक्ति परवान है, तो तुम्हें मेरे दर पे तुम आ सकते हो, मेरे से जुड़ सकते हो। तो हम सब इतने किस्मत वाले हैं कि हमारी जो भक्ति की गई है जन्मों जन्मों की, वो आज सफली हुई है, तो गुरु जी ने अपने चरणों में जगह दी है। सो वी आर हाईली हाईली लकी। नहीं तो इतनी दुनिया बाहर है जो रुल रही है, कोई अस्पतालों में तो कोई कोर्टों कचहरियों में, कोई इधर धक्के खा रहे, कोई उधर धक्के खा रहे। पर गुरु जी ने हम सबको संभाला हुआ है। हर मुश्किल टाइम से वो हमारे टाइम पर हमारा साथ देते हैं, और हम पता भी नहीं चलने देते। मुश्किल आई तो टाइम को कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। सो आई स्टार्ट डूइंग माई सत्संग। जैसे कि मैं 2011 में आई तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कोई कनाडा से आया और वो कहता कि मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। तो मैंने कहा चलो। हम गए तो गुरु जी के मंदिर पहली बार ही गए 2011 में। तो इतना अच्छा लगा, बस मंदिर जाके मेरे दोनों बच्चे एंड दैट लेडी एंड आई, 4 of us we went। बहुत अच्छा लगा। और जाके बस गुरु जी के स्वरूप देख देख के आई एम जस्ट फिगरिंग क्या है, कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं पता था गुरु जी के बारे में। बस कुछ ऐसा सा सुकून था कि अगले दिन सुबह उठते ही लाइक गुरु जी को सुनना है, गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के पास जाना है। मैं खुद हैरान थी कि मेरे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। बट एक ऐसी खिंचाव था अगले दिन। तो मैंने बच्चों को बोला, उनको लेडी को भी बोला कि मैंने तो गुरु जी के मंदिर जाना है, तुम में से जिसको चलना है चलो, नहीं तो मैं तो अकेले चली जाऊँगी। सो दे ऑल अग्रीड, नहीं हम भी चलेंगे। तो मेरे बेटे ने अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी थी। वी डिसाइडेड कि हम लंगर के लिए नहीं रुकेंगे, बिकॉज उन दिनों सिर्फ लंगर बेसमेंट में ही मिलता था और बहुत टाइम लगता था। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम मंत्र जाप के बाद आज्ञा लेके उठ जाएंगे, विल जस्ट हैव चाय प्रसाद। तो जब हम आज्ञा लेके बेटे ने आज्ञा ली, और मुझे संगत में, मंदिर में एक भी नहीं जानता था, नॉट इवन अ सिंगल सोल। गुरु जी न्यू मी एंड आई डिडंट इवन नो अबाउट गुरु जी। तो जैसे ही मैंने गुरु जी को मत्था टेका, आज्ञा ली, तो जो सेवादार खड़े थे उन्होंने मेरे शोल्डर पे पैट करके कहा कि आंटी, बेटे को लंगर कराए बिना नहीं जाना। एंड आई वाज, मैंने हाथ जोड़ के कहा मैं माफ़ी, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़नी है, तो अगर मैं लंगर के लिए रुकूँगी बहुत देर लग जाएगी, तो आज माफ़ कर दो। तो कहते हैं कि नहीं, आपको नेक्स्ट राउंड में मैं आपको भेज दूँगा। उधर एक और संगत थी, वो लड़ने झगड़ने लग गई, हम तो इनसे पहले आए हैं, आप इनको कैसे बोल रहे हो। उनको चुप करा के बिठा दिया। मैं भी बैठ गई, और जब मैं बैठी तो मेरे झर 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 आंसू बहने लग गए, बिकॉज़ बहुत प्रॉब्लम थी एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मेरी प्रॉब्लम का हल कहीं नहीं था, क्योंकि ब्लैक मैजिक हुआ था बच्चे के ऊपर, एंड जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई रुक गई, उसका बड़ा कुछ नुकसान हुआ। तो मुझे कुछ समझ नहीं थी। मैं उसी टाइम मेरा रोना निकल गया। ऐसे गुरु जी, मुझे नहीं पता आप क्या हो, पर आप कुछ तो हो, मैं आपको नमन करती हूँ। सो दैट वाज वन टाइम कनेक्ट एंड ही मेड मी। हम कहते हैं ना कि वो कृपा होएगी तो गुरु महाराज अपनी कृपा करेंगे, तो हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम पे कृपा कर देंगे। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी कुछ तो हैं। ये तो 4 लोगों में, वाई डिड दैट सेवादार से कि बेटे को लंगर कराए बिना नहीं जाना।
ऐसे गुरुजी मैं आपको नमन करती हूँ। एंड मैंने मन ही मन उनको मानना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं जी मानो, मंगो मत मानो। रब गुरुजी खुद कहते थे कि मैंने यहाँ गद्दी क्यों लगाई है, क्या कि तुम आके मेरे से मांगो, मैं देने के लिए आया हूँ। तो मैं तो मानना भी नहीं जानती थी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था। उनकी कृपा हुई तो मनवा भी लिया, बता भी दिया, समझा भी दिया। सो बहुत सारे मिथ्स हैं संगत में जो लोग प्रोपेगेंडा भी करते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। गुरु महाराज, दसों पातशाहियाँ, आज तक सदगुरु जितने भी आए हैं, सब ने बंधन काटे हैं, सब ने मुक्त किया है, सब ने बख्शा है। तो आप अगर मांगोगे नहीं, आप अगर गुरुजी के पास कोई भी आता था तो गुरुजी कहते हाँ 10 तो ये सिलसिला शुरू होना होता है बातचीत करने का। अच्छा, आपको ये पता उनको सब कुछ है, पर एक सिलसिला शुरू होता है बातचीत का, आदान प्रदान का। एंड देन व्हेन ही लिसन्स कि हाँ हमें ये चाहिए, तो फिर वो चीज़ उस रास्ते पे वो हमें डाल देते हैं। सो संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, किसी की बातों में नहीं आइए। गुरुजी ने बोला हुआ है कि मेरे से मांगो। हाँ, जिसको इतनी देर हो गई हो आते हुए, बार बार वो मांगी जा रहा है, मांगी जा रहा है, एंड दैट फॉर दैट पर्सन ही सेड वो मंगी जाएगा कि मन्नेगा भी। सो इट वॉज फॉर दैट पर्सन, इट वॉज नॉट फॉर अ न्यू पर्सन और समवन हु वांटेड समथिंग, हु वांट समथिंग। और आप उसको गुरुजी अपने आप ही बोलते थे हाँ ठीक है बताओ क्या बात है, तो गुरुजी खुद पूछते थे। तो एनीवेज, हाँ, बस उस दिन मेरा ऐसा कनेक्ट हुआ दैट आई सेड ओ थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड मेरा बस सारा कुछ मेरा छूटता चला गया, दुनियादारी, रिश्ते नाते, किटियाँ, जहाँ मेरा आइडल टाइम वेस्ट होता था, अब गुरुजी ने मुझे अपने पास जगह दे दी थी। बस मन करता था अगर कोई इवेंट आउट है मेरे लिए तो गुरुजी का मंदिर। धीरे धीरे उन्होंने सेवा भी बख्श दी, सेवा भी शुरू हो गई। जब उन्होंने बख्शना होता है, कोई कल्याण करना होता है, गुरु महाराज सेवा भी देते हैं अपनी। सो दिस वे गुरुजी ने ऐसे मतलब मैंने कोई बात भी नहीं कही थी, पर वो तो देने के लिए तैयार बैठे थे मुझे। और बेटे को इतना ब्लेस किया कि उसका मैं सत्संग आपसे बाद में शेयर करूँगी। पहले मैं आपको ये शेयर करती हूँ कि मुझे गुरुजी के बारे में जो कुछ नहीं पता था, कैसे कैसे मेरे को बातें समझ आने लगी, गुरुजी क्या हैं, क्या शक्ति हैं और कैसे लोगों के कल्याण करते हैं। सो रघुवीर अंकल से मिलना हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे सब खुलासे खोले जो गुरुजी अपने टाइम उनसे वो संगतों को बुलवाते थे समझाने के लिए। सो फर्स्ट टाइम ये था, सेकंड टाइम अगले दिन बच्चों के साथ गई, थर्ड डे अगेन आई वेंट विद माय हस्बैंड अगेन टू द मंदिर। तो बस यही था कि मंदिर जाना और कोई बात ही दिमाग में नहीं होती थी। तो जब दूसरी बारी मंदिर, जब उसके बाद फिर एक दिन हम चारों फैमिली के लोग, दोनों बच्चे और हस्बैंड, हम चारों एक दिन गए। एंड बच्चे बहुत बीमार रहते थे बिकॉज़ इतनी चीज़ें हुई थी घर पे, तो बच्चे बहुत बीमार रहते थे। तो दैट डे आई सेड आज सारी फैमिली जाएगी और हम कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ गुरुजी के पास जाएंगे। गुरुजी उससे से फुल फैमिली फुल ब्लेसिंग्स, तो आज हम सारे गुरुजी के पास जाएंगे। मेरी डॉटर क्लास 4 में थी, मेरा बेटा 10th में था। एंड हम दोनों मियाँ बीवी वहाँ हॉल के बाहर पोर्च में बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे, शब्द कीर्तन चल रहा था। तो मेरे दोनों बच्चे झूले वाली साइड पे खेल रहे थे। एंड उस टाइम वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं होती थी, इट वॉज डार्क। तो मेरी बेटी भागी आई, 4th क्लास का बच्चा, आप सोच सकते हो कितना इनोसेंट होएगा, भागी आई एंड शी से मम्मी झूले पे ना गुरुजी बैठे हैं। तो ऐसे अच्छा मैं शब्द सुन रही थी, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। तो शी साहब मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं आपको कह रही हूँ ना झूले पे गुरुजी बैठे हैं, चलो मेरे साथ। वो मेरे को ज़बरदस्ती खींच के ले गई। हम गए तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, झूला ऐसे टू एंड फ्रो झूल रहा था। तो मैंने कहा अच्छा जा मेरा फ़ोन ले आ। तो मेरा फ़ोन वो लेके आई। तो मेरा ब्लैकबेरी ओल्ड मॉडल था उस टाइम, उसमें अंधेरे में फ़ोटो खींचो तो लाइट नहीं आती थी। सो मैंने फ़ोटो खींचने के लिए वो ऑन कैमरा लगाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए लगा, फिर मैं आई लेफ्ट इट कि अंधेरा है, फ़ोटो तो आएगी नहीं, रहने दो। उसने मेरा हाथ से मेरा फ़ोन छीन लिया एंड शी स्टार्टेड क्लिकिंग जस्ट रैंडमली। एंड मैंने उसको बोला मेरा फ़ोन हैंग हो जाएगा, इतना डेटा नहीं करो, मेरे को फ़ोन दो मेरा। तो मैंने जल्दी से अपना फ़ोन लिया एंड आई सॉ द पिक्चर एंड मैंने उसी टाइम एक डिलीट मार दिया। एंड बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ वो दैट वाज सम पिच, उसमें तो लाइट थी, लाइट कहाँ से आई।
फिर मैं दूसरी पिक्चर देखी तो संगत जी झूले के ऊपर इतना बड़ा राउंड गुरुजी का ओवल लाइट फेस, प्रॉपर फीचर्स इन दैट, गुरुजी के सब फीचर्स दिख रहे हैं। और मैंने ध्यान से देखा तो इधर से गर्दन से नीचे पूरी बॉडी दिख रही थी विद पैर के ऊपर पैर रखा हुआ। आई वाज सरप्राइज, ये क्या हो रहा है। एनीवेज मंदिर गए, लंगर किया, आ गए वापस। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू द मंदिर तो अगेन वहाँ पर झूले वाली साइड पे मैंने मत्था टेका तो मेरे साथ जो संगत थी मेरे को पैट करके बैठती, देखो देखो झूला झूल रहा है। अगेन मैंने फ़ोन निकाला, मैंने फ़ोटो खींची, अगेन गुरुजी पिक्चर में। मेरा माइंड बॉगल करने लग गया, ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद वंस वी वर गोइंग फॉर अ सत्संग समवेयर, तो मेरी गाड़ी में बेटी बैठी हुई फ़ोन को रैंडमली क्लिक कर रही। मैं इसका गाड़ी में फ़ोन क्यों खींच रहे हो, फ़ोटो क्यों खींच रहे हो, यहाँ किसकी फ़ोटो आनी है। तो मैंने डिलीट मारा, फ़ोटो देखी तो गाड़ी में गुरुजी की फ़ोटो, उसके पिक्चर के अंदर गुरुजी का फेस बना हुआ है। आई couldn't believe my eyes that what is happening, am I hallucinating, what is this happening to me। तो मैंने अंकल को फ़ोटो में दिखाई एंड आई सेड कि ये कैसे हो सकता है, गुरुजी तो शरीर में नहीं है, पिक्चर में कैसे आ रहे हैं, मैं क्या भ्रम में हूँ, मैं क्या है ये, आप इस बात का कुछ बात बताओ। सो आई यूज़ टू डू साइलेंटली अरदास टू गुरुजी कि गुरुजी आप क्या हो, कौन हो, मुझे नहीं पता। मुझे तो मैंने तो सारी उम्र परमात्मा एक निरंकार की जो परमात्मा है, सृष्टि का मालिक है, मैंने तो उसी की पूजा की है। तो आप मुझे साइंटिफिकली समझाओ कि आप क्या कर रहे हो। तो वो क्या कहते हैं, बिकॉज़ हम आर्य समाजी हैं तो हम हर चीज़ एनालिटिकल, साइंटिफिक, लॉजिकली, हमको शुरू से यही सिखाया गया था। तो मैंने मन ही मन ये गुरुजी को बोला हुआ था कि गुरुजी मैं ऐसे नहीं आपको मानूंगी, आप मेरे को साइंटिफिकली समझाओ कि आप ये क्या कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा कुछ भी। तो जब मैंने फ़ोटो में दिखाई अंकल को तो कहते हैं कि हाँ गुरुजी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, अब यहाँ फ़ोटो में कैसे आ सकते हैं। संगत जी व्हाट ही एक्सप्लेन्ड मी, इट्स फॉर एवरीबडी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज आज जितनी भी संगतें आ रही हैं, नई संगत है, उन्होंने गुरुजी को शरीर रूप में नहीं देखा हुआ है एंड सबके शायद कहीं ना कहीं ये डाउट्स होंगे, डिलेमास होंगे। सो व्हाट ही टोल्ड मी इज़ फॉर एवरीबडी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड दैट ही इज़ राइट देयर विद अस। ही टोल्ड मी चरण शरण गुर एक पेंडा गाय चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे होए लेत है। मैंने कहा मतलब मेरे को तो जी भी नहीं समझ आता था गुरबानी का। तो ही सेज जब हम एक पैर आगे बढ़ा के गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं तो गुरु करोड़ों कदम आगे होकर हमें अपने साथ लेके चलते। ऐसे सो ब्यूटीफुल। पर अंकल ये पिक्चर में क्या जा सकते हैं, वो तो शरीर छोड़ चुके हैं। सो ही सेड दैट आज हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है और ये गुरुजी ने 3 तत्व अभी तक नहीं छोड़े, वायु, आकाश और अग्नि। आज एक ही दिन में, एक ही पल पे कितने कितने सत्संग हो रहे हैं गुरुजी के, जगह जगह उनकी जोत जल रही है। पर वो कहते थे कि जब भी मुझे मेरी कोई जोत जलाएगा तो उस टाइम सृष्टि का नियम है कि वो उस टाइम वो शक्ति वहाँ हाजिर होती है। आप जिसकी भी जोत जलाते हो, माता रानी की, साईं बाबा की, जो भी आपका इष्ट है, तो उस टाइम सृष्टि का रूल है कि वो शक्ति वहाँ हाजिर होती है। आज गुरुजी के जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, जब हम गुरुजी के नाम की जोत जलाते हैं तो गुरुजी वहाँ हाजिर होते हैं। सो देन ही एडेड दैट आज अगर आप यहाँ बैठे हो तो गुरुजी ने वो 3 तत्व नहीं छोड़े, उन 3 तत्वों के माध्यम से वो जगह जगह जाते हैं और संगतों को निहाल करते हैं। ठीक है जी, तो पिक्चर में कैसे आ सकते हैं। कहते हैं आज तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा ध्यान कहीं शादी पे है या किसी और जगह पे है, तो उस जगह पे अगर कोई पिक्चर लेगा तो कैमरा में दैट पर्सन्स सोल इज़ गोइंग टू गेट कैप्चर्ड। उनकी पिक्चर, सोल की पिक्चर आ जाएगी आपके कैमरा में। सो दिस इज़ व्हाट गुरुजी इज़ डूइंग। आप जो पिक्चर्स ले रहे हो, आपके पिक्चर्स के अंदर गुरुजी दिख रहे हैं, तो इट्स इंडिकेटिव दैट गुरुजी की सोल आपके साथ है। तो गुरुजी यही तो बोलते थे, ही मेड इट सो सिंपल, ही मेड माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी सो वेरी सिंपल फॉर अस कि मैनू याद करो, मैनू याद रखो, फिर देखो तुहाडे काम किवें करांगा। इट्स सो सिंपल। तो ही सेड दैट जो गुरुजी इसलिए ये भी तो कहते थे कि मेरी फ़ोटो दे नाल गल्लां करो, फिर मेरी फ़ोटो तुहाडे नाल गल्लां करेगी।
तो वो क्या है, यही है कि जब आपकी सोल के साथ सोल कनेक्ट होता है तब फिर गुरु महाराज बड़ी लीलाएं करके दिखाते हैं. सो दिस वाज माय बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि गुरुजी हर पल साथ हैं और हमेशा रास्ता दिखा रहे हैं और कृपा कर रहे हैं. सो देन आई अंडरस्टूड ओके गुरुजी हमारे साथ ही होते हैं. दैट्स वेरी नाइस. तो उसके बाद फिर जर्नी शुरू हुई, उन्होंने कल्याण करने शुरू किए. एंड आई स्टार्ट विद माय फादर सत्संग. मेरे फादर को उन्होंने 3 बार लाइफ दी और ही वाज अ हार्ट पेशेंट. इन 2010 इनका एंजियोग्राफी हुआ था. एंड एंजियोग्राफी के टाइम डॉक्टर ने उनको बोला कि आपकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है, कोई एक पता नहीं कौन सी फेंट आर्टरी है जिससे ब्लड सप्लाई हो रहा है. सो अगर आपका ब्लड सप्लाई हो रहा है तो आप इमीडिएटली बाईपास कराइए, क्योंकि अगर एक भी हार्ट अटैक आया तो यू वोंट सर्वाइव एंड इट विल बी वेरी फेटल. वो हार्ट अटैक नहीं झेल पाएगा हार्ट और फेटल होगा. सो दैट टाइम मैं गुरुजी के पास नहीं आई थी. बड़ा समझाया उनका. बड़ा उनको समझाया तो मानते ही नहीं थे. एंड डॉक्टर ने बोला कि परहेज़ करना है, ये दवाइयाँ खानी है, वॉक्स करनी है, जो भी बोला परहेज़ कुछ नहीं करते थे. सो भगवान भरोसे छोड़ दिया. एंड बोलना तो गुस्सा हो जाना, बात नहीं करना. सो आई जस्ट लेफ्ट इट. बोथ माई ब्रदर्स आर इन मेलबर्न एंड आई एम द ओनली चाइल्ड फॉर देम ओवर हियर. तो मैं अपनी ड्यूटी समझती थी कि नहीं, मैंने मॉम डैड की सेवा करनी है जो भी है. सो इट सो हैपन दैट हमने उनको कहना बंद कर दिया एंड ही कंटिन्यूड हिज वे, अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए. सो 2012 में मेरे मॉम का मुझे एक दिन फ़ोन आता है दैट पापा की तबीयत बड़ी ख़राब है, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, तू जल्दी आ जा. तो आई वॉज़ आउट द होम, आउट ऑफ द हाउस. ऐसे मैं शाम तक आ पाऊँ, मैं तो अभी बाहर हूँ, बहुत दूर हूँ. तो शाम को जब मैं गई, आई वाज शॉक्ड टू सी उनकी थूकें निकल रही थी एक साइड से एंड ही नीडेड सपोर्ट फॉर समबडी टू होल्ड हिम. तो पास में ही डॉक्टर था, उसके पास लेके गए. ही सेज दवाई खा रहे हो बीपी की? कभी खाता हूँ कभी नहीं खाता. सो वी वर लाइक शॉक्ड कि ये तो दवाई भी नहीं खा रहे. तो देन ही सेड कि आप ना एक MRI कराओ और एक ECG कराओ. तो साथ में ही मैक्स साकेत था, वहाँ चले गए, ECG कराया. इट वाज ऑल राइट. एंड वहाँ डॉक्टर से फिर सैटरडे की अपॉइंटमेंट ली फॉर गेटिंग अ MRI डन. तो डॉक्टर ने फ्राइडे को देखा मैक्स में एंड ही सेड दैट शाही साहब आप अपना आपको तो हार्ट अटैक आया है, आपके ब्रेन में क्लॉट्स आ गए हैं, आप बाईपास क्यों नहीं करा लेते? यू विल बी यंग, मच यंगर, 20 years यंगर. जब डॉक्टर ने बोला था वो शॉक्ड कि 2 साल पहले तो डॉक्टर ने बोला था कि वो हार्ट अटैक होएगा तो फेटल होएगा और ये बचेंगे नहीं. ये डॉक्टर कह रहा है कि बाईपास करा लो, हार्ट अटैक आया था. इट वाज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी. बट देन इमीडिएटली द सेकंड थॉट इन माई माइंड केम, ओ गुरुजी हैज़ डन इट. आज इससे पहले मैं एक बताना बात भूल गई. ये मई जुलाई की बात है 2012 की. मई में जब मैं पूजा कर रही थी, हवन कर रही थी, तो गुरुजी टोल्ड मी सो स्ट्रांगली, जा आज अपने पापा नू मंदिर लेके आ. तो ऐसे गुरुजी ओके, मैं चली गई एंड आई टोल्ड माय फादर चलो मंदिर चलो, आपने मेरे साथ चलना है. हमारे समाज ये मंदिरों में जाते नहीं. तो फर्स्ट ही रिफ्यूज़, बट देन मैंने ज़्यादा बोला तो मान गए. अच्छा ठीक है, जो गुरुजी का बुलावा था तो मानना ही था. तो मंदिर में जब बैठे हम, इज़ अ वेरी प्योर सोल. मंदिर में जब बैठे तो मेरे पापा शब्द कीर्तन सुन के फूट फूट के रोने लग गए. सो ऐसे वाओ गुरुजी, आज आपने पापा को बड़ा ब्लेस किया, थैंक यू. मैं भी जब गुरुजी के पास जाना तो अगर आंसू नहीं आने, उनके प्यार में वैराग में रोऊँ ना, तो मज़ा ही नहीं आता था. ऐसा लगता था कुछ इनकम्प्लीट रह गया, आज कृपा नहीं हुई या वट एवर. तो पापा को जब ऐसे रोते हुए देखा, मैंने गुरुजी का बड़ा थैंक्स किया. ऐसे थैंक यू गुरुजी, आज अपने पापा को बड़ा ब्लेस किया. सो लंगर किया, ही लव द लंगर एज मंदिर में गुरुजी का इतना डिवाइन प्रसाद होता है. एंड केम बैक होम. आने वाले मंडे को आई आस्क्ड हिम यू वांट टू गो, सो ही अग्रीड, हाँ ले चल. तो बस 2 ही बार ही गए थे. एंड उसके बाद ये हार्ट अटैक का इशू आया. तो तब फिर मेरे को समझ आया कि अच्छा गुरुजी ने पापा को पहले ही बुला लिया था, क्योंकि जुलाई में अटैक आना था, मई में ही बुला लिया. तो जब हाँ हॉस्पिटल से बाहर निकले
तो वी थॉट ओके, अब बाईपास के लिए मान गए हैं, डॉक्टर ने कहा बाईपास कराओ। तो मैंने अपने ब्रदर को ऑस्ट्रेलिया फ़ोन किया दैट यू नीड टू कम टू दिल्ली बिकॉज डैड का बाईपास करना है। तो ही सेड जस्ट लेट मी नो द डेट्स, मैं अपनी डेट्स करा दूंगा। अब नाउ वी आर प्रिपेयर्ड इन आवर माइंड, वी थॉट ओके लेट्स मेक अनदर सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं। तो वहीं कैलाश कॉलोनी में डॉक्टर हैं दूसरे, उनको दिखाया एंड उन्होंने तुषार रॉय एंड ही ऑल्सो सेड, वो जो डॉक्टर ने बोला वो बड़ा हैरानगी वाली बात थी, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं था क्या सीरियसनेस है पापा की, एंड वी डिडंट नो एनीथिंग। बट जब गए वहाँ डॉक्टर पे तो उनके पास सैटरडे मॉर्निंग को एमआरआई की रिपोर्ट करवा ली थी। तो एमआरआई की रिपोर्ट लेके गए तो ही सॉ द रिपोर्ट एंड ही स्कोल्डेड सो मच कि 5 दिन हो गए हैं आपके पेशेंट के ब्रेन में क्लॉट्स है और आप उनको लेके घूम रहे हो, अभी तक आईसीयू में क्यों नहीं उनको एडमिट किया। फॉरगेट अबाउट द हार्ट सर्जरी, इनकी तो ब्रेन में कोई ना ब्लीडिंग हुई है ना स्वेलिंग हुई है, नहीं तो इनको तो कुछ भी हो सकता था, कौन सी शक्ति ने इनको बचाया है। आप इमीडिएटली इनको आईसीयू में एडमिट करो और डील विद द क्लॉट्स। सो फिर हम मैक्स भागे डॉक्टर के पास, तो एडमिट किया। सैटरडे नाइट एडमिट हुए आईसीयू में एंड द डॉक्टर सेड दैट इट विल टेक एटलीस्ट 3-4 days इन आईसीयू एंड 5-6 weeks फॉर द क्लॉट्स टू डिज़ोल्व, दैट्स ऑल्सो कोई गारंटी नहीं है कि डिज़ोल्व होएंगे। तो इसे रोके, तो सैटरडे को एडमिट कर दिया। संडे को मेरे मन में हुआ कि चलो मैं पापा को मिलने जाऊं। सो व्हाट आई डिड वाज, अंदर से आवाज़ थी कि लाइट ऑफ डिविनिटी ले जा, गुरुजी के सत्संग सुनाना पापा को। तो मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी उठाई एंड आई वेंट स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल आईसीयू। अब मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी पापा को क्या सत्संग सुनाना है, आप ही सुना दो। तो जैसे ही मैंने रैंडमली आई ओपन अ पेज एंड इट वाज सो मतलब रोंगटे खड़े हो गए, मेरी रूह इतनी वो हो गई, आई जस्ट कुडंट बिलीव इट, क्योंकि जो सत्संग मैं पापा के साथ शेयर कर रही थी, एज आई स्टार्टेड रीडिंग इट वाज सत्संग ऑफ अ पर्सन विद अ हार्ट अटैक एंड क्लॉट इन द ब्रेन, एग्जैक्टली व्हाट माय फादर सिचुएशन वाज। जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया उसमें से सत्संग, इट वॉज एज इफ थ्रू मी गुरुजी इज टेलिंग माई फादर कि उनको कितना उन्होंने ब्लेस किया और कैसे कृपा करी। सो मेरे पापा फूट के रोने लग गए जब मैं सत्संग सुना रही थी। एंड संगत जी आईसीयू में आधे घंटे से 1 मिनट भी फालतू बैठने नहीं देते। आई सैट फॉर मोर देन 1.5 hour जस्ट डूइंग गुरुजी सत्संग फ्रॉम लाइट ऑफ डिविनिटी एंड एज इफ आई वॉज, मेरे को इनविजिबल बना दिया था गुरुजी, गार्ड ने, नर्स ने, डॉक्टर ने, किसी ने नहीं मुझे वहाँ से उठाया, जबकि एक भी विजिटर आईसीयू में नहीं था। खैर संडे का दिन निकल गया। डॉक्टर से पूछा कि भाई आप कब एडमिट कमरे में शिफ्ट करोगे, कहते हैं ही इज़ रिस्पॉन्डेड सो वेल टू द मेडिसिन कि हम इनको आज ही रिलीज़ कर दें, कमरे में शिफ्ट कर दें, पर क्योंकि आज सीनियर डॉक्टर नहीं है, वो कल आएंगे तभी होएगा। चलो ठीक है। मंडे हुआ, अपनी सेवा करने गई और मेरे को संगत ने बोला कि आप ना जल प्रसाद ले जाना मंदिर से गुरुजी के लिए, पापा के लिए। तो आई टुक माई जल, पानी की बॉटल में पापा के लिए जल प्रसाद लेके घर आ गई। हॉस्पिटल गई उनको जल प्रसाद देने, तो गई तो आई वाज शॉक्ड टू सी लाइट ऑफ डिविनिटी खोल के इधर उधर लोगों को सुना रहे हैं सत्संग, और नर्सों को सुना रहे हैं, अटेंडेंट्स को सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। एंड कहीं से लग ही नहीं रहा था कि इनको हार्ट अटैक आया एंड ही रिएक्टेड वेरी वेल टू द मेडिसिन। तो फिर मंडे को नाउ माय ब्रदर इन ऑस्ट्रेलिया जो गुरुजी का भगत है, वहाँ उनकी सेवा करता है। नाउ सी के गुरुजी कैसे ध्यान रखते हैं और कैसे फैमिली को बताते हैं कि उन्होंने क्या कल्याण किया। मैं मंदिर हॉस्पिटल से घर आई, माय ब्रदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कॉल्स मी, ही सेज जय गुरुजी। ऐसे जय गुरुजी। तो कहते हैं तेरे को एक बात बतानी। मैंने कहा हाँ। कहते रात को गुरुजी सपने में आए और पापा बेड पे लेटे हुए हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स की एक लाइन पापा के राइट साइड पे खड़ी है, एक साइड पे मैं खड़ा हूँ और गुरुजी पापा के बेड के पीछे खड़े हैं और मुझे ऐसी टेढ़ी नज़रों से देखेगा, तेरा कल्याण कर देता। तो आई वॉज लाइक अच्छा। तो मैंने कहा अब आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज गुरुजी ने तो अपना काम कर दिया। तो आई रश टू द हॉस्पिटल टू टेल माय फादर कि गुरुजी ने आपका क्या कल्याण किया। तो
गई हॉस्पिटल तो देखा कि पापा इज़ ऑल राइट एंड आई स्टार्टेड टेलिंग हिम, आई वाज जंपिंग विद जॉय एंड आई स्टार्टेड टेलिंग, पापा पता है गुरुजी ने आपको क्या कल्याण किया है, भैया के सपने में गुरुजी रात को आए, मुझे मत बता मैनू ना दस मैनू सब पता है। मैं कहा क्या? कहते हैं मेरा दूजा MRI हुआ है, वो कोई क्लॉट ही नहीं है, सारे क्लॉट डिज़ोल्व हो गए। मैंने कहा इसीलिए तो गुरुजी ने सपने में आए और सपने में आके आपका ऐसा कल्याण किया। गुरुजी ने सपने में भैया के सामने पापा के सर पे ऐसे हाथ फेरा, सो क्लॉट्स डिज़ोल्व, गुरुजी का हाथ लग गया, क्लॉट्स डिज़ोल्व हो गए एंड माय फादर वाज जंपिंग एंड उसी टाइम आई कुडंट बिलीव माय आईज़। जो बेड के पीछे लैमिनेट था उस पर पूरा गुरुजी का फेस बना हुआ विद अ हैंड लाइक दिस, पूरा गुरुजी का फेस बना हुआ लैमिनेट पे। मैं तो रोंगटे खड़े हो गए, ये क्या तरीके हैं ब्लेस करने के और ये क्या तरीका है गुरुजी का। इट वाज सो, मतलब आगे ना कहीं सुना ना देखा। तो उसके बाद आई कॉल्ड अप अंकल एंड आई सेड कि पापा को ऐसे ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया है, सपने में भाई के आए हैं, यहीं से देखना बाईपास भी नहीं होनी, डॉक्टर करोली नू लब ले, वो बहुत कमाल दा डॉक्टर है, बाईपास बचा देंदा है। तो देन आई स्टार्ट सर्चिंग फॉर डॉक्टर करोली, देखा तो वो मेरी कॉलोनी में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही बैठते हैं एंड आई वाज लाइक ओके। फिर डॉक्टर करोली के गए, ही सॉ पापा एंड ही सेड ये टेस्ट कराओ, अगर ये टेस्ट नॉर्मल आएंगे बाईपास की कोई ज़रूरत नहीं, मैं दवाई से ही ठीक कर दूँगा। दैट वाज 2012 संगत जी एंड माई फादर इज़ हेल एंड हार्टी। ही इज़ जस्ट दिन रात मंदिर नहीं जा पाते बट दिन रात उठते बैठते एक ही काम करते हैं, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हिज हार्ट इज़ ओनली 40% फंक्शनिंग। कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक्स नहीं करते, कोई परहेज़ नहीं करते, दवाइयाँ भी पता नहीं कब खाते हैं कब नहीं खाते। कौन चला रहा है उनको? गुरुजी। वो इतना फेथ रखते हैं गुरुजी पे, इतना फेथ रखते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद दूसरी बारी मेरे डैड को दोबारा से हार्ट अटैक आया। माई मदर वॉज अब्रॉड, शी इज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया एंड पापा अकेले थे अपने घर में एंड तब इनका डेंटल कोई ट्रीटमेंट चल रहा था, तो डॉक्टर ने इनके ब्लड थिनर्स जो हैं बंद किए हुए थे, बट इन्होंने मतलब स्टॉप करवाए हुए थे। तो इन्होंने अपनी लापरवाही से वो ब्लड थिनर्स ट्रीटमेंट के बाद शुरू ही नहीं किए एंड इनके फिर से ब्रेन में क्लॉट आ गया। अब ही हैड कम टू माय हाउस, एक दिन पहले सत्संग था, गुरुजी की कृपा से हर महीने सत्संग होता है एंड गुरु महाराज के 5 साल से ऊपर हो गए सत्संग होते हुए, उनकी अपार कृपा बरसती है। तो सत्संग जो आज तक हुए हैं इस घर में, गुरुजी की गुणगान जो गाया गया है, वो सब एक YouTube चैनल पे डाला है जिसका नाम है गुरुजीज़ हार्ट टचिंग सत्संग्स। सो आप सब अगर गुरुजी से सच्चा जुड़ना चाहते हो, सच्ची उनकी सिफत सलाह सुनना चाहते हो, तो उसमें ज़रूर लॉगिन करके ज़रूर सुनना। आज तक जितने सत्संग हुए हैं वो सब सत्संग उसमें रिकॉर्डेड हैं और अपलोडेड हैं। सो ये भी कोविड के टाइम ही गुरुजी ने कराया एंड ही टोल्ड मी कि यू कीप रिकॉर्डिंग देम। सो आई हैड बीन रिकॉर्डिंग देम एंड आज मुझे समझ आई कि अच्छा मेरे से क्यों रिकॉर्ड कराया, क्योंकि गुरुजी ने आने वाली संगतों को वो सारे सत्संग सुनाने थे जो आज तक सुनाए गए हैं। सो ज़रूर सुनना, गुरुजी से और प्यार बढ़ेगा और उनका विश्वास आपके अंदर आएगा अगर आप वो सत्संग सुनोगे तो दैट वाज इट। एंड पापा को ऐसे ब्लेस किया। उसके बाद जब उनको दोबारा से हार्ट अटैक आया तो एक दिन पहले सत्संग था घर में, ही हैड कम, तो आई नोटिस दैट इनकी एक आई बहुत राइट आई जो है बहुत ज़्यादा छोटी हुई है एंड इट वाज समथिंग वेरी शॉकिंग। आई डिडंट अलाउ हिम टू ड्राइव बैक होम। संगत को ही रिक्वेस्ट किया, वो छोड़ने चली गई इनको। तो अगले दिन माई मेड कॉल्स अप, दीदी पापा की तो तबीयत बड़ी ख़राब है, उनका तो लेफ़्ट साइड चल ही नहीं रहा, आप जल्दी आओ। गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ था, मैं महाराज के चरणों में एक अरदास करके निकली, गुरुजी जन्म मरण आपके हाथ में है, अगर आपने पापा को बुलाना है तो हंसते खेलते बुला लेना, किसी का मोहताज मत बनाना। और आपको पता है इनकी मेडिक्लेम एक्सपायर हो गई है, इनके पास मेडिक्लेम्स के ज़्यादा बिल मत बनाना, नहीं तो ये कैसे अरेंज करेंगे, आपको तो सब पता है। डॉक्टर्स छिल उतार देते हैं, सॉरी डॉक्टर्स, बट दिस इज़ अ फैक्ट, आजकल बहुत बिजनेस हो गया। सो ऐसे गुरुजी प्लीज़ कृपा करना कि ज़्यादा बिल ना बने। मैं इतना कह के घर से निकली अपने फादर के पास,
गई तो मैं हैरान थी, इनका एक साइड चल नहीं रहा था। मैंने कहा फिर अब कोई मुसीबत पड़ गई है। फिर हॉस्पिटल गई मैक्स लेके। तो जैसे ही वहाँ गई तो जो डॉक्टर ने पहले उनको देखा था उसने देखते ही कहा फिर से करके आ गए हो, चलो जाओ अपनी न्यूरो को बुलाओ, अपना न्यूरो बुलाओ। मैंने कहा न्यूरो तो ये है। कहते हैं हाँ बुलाओ उसको और वो आके देखेगा। तो मैं इतना डॉक्टर ने मुझे बोला तो मैं मेरे सामने ऐसे दूसरा इमरजेंसी का डोर खुला हुआ था, जो है ग्लास डोर। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूँ, मुझे सामने से गुरुजी डॉक्टर चलते हुए आ रहे थे। ऐसे वो डॉक्टर, मैं तो आप ही को याद कर रही थी, थैंक यू फॉर कमिंग। अब ही इज़ अ वेरी मेलनकली काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी धीरे धीरे करने वाला, धीरे धीरे बोलने वाला, आवाज़ भी नहीं सुनाई देती डॉक्टर की। ही वॉज़ लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। एंड जैसे मैंने बोला कि पापा कितना तबीयत ख़राब हो गई और ऐसे ऐसे फिर से आए हैं, तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इनके न्यूरो को बुलाओ। तो अंकल क्या करते हो, फिर से दवाई बंद कर दी, फिर से तबीयत ख़राब कर ली, क्यों करते हो, मत किया करो ना। सिस्टर इधर आओ, इनका ये लो, इनका वो लो, इनके ये टेस्ट, बीपी चेक करो, ये करो, वो करो। वो सारे इनको सारी इमरजेंसी को उन्होंने सर पे उठा लिया ना। हम सरप्राइज कि ये डॉक्टर को आज क्या हो गया है। तो गुरुजी ने चाबी भर के भेजा था उनको। इमीडिएटली ही टेल्स मी हु इज़ द न्यूरो। आई सेड दिस डॉक्टर। Says no, he is very commercial. उनसे नहीं कराएंगे, दूसरे डॉक्टर से कराएंगे, आई नो एवरीथिंग। हाँ, आई सेड ओके एज यू विश, दूसरे न्यूरो को बुला दो। फटाफट दूसरे न्यूरो की टीम को फ़ोन किया, माई सिस्टर इज़ हेयर, यू कम डाउन इमीडिएटली, और जो जो ज़रूरी टेस्ट है वही कराना, फालतू के टेस्ट मत कराना। इतना बोला। MRI में जगह बनवाई, फटाफट MRI करवाई। कमरा नहीं मिल रहा था, अपने अपने इनके लॉट्स होते हैं, अपने लॉट वाले कमरे में कब शिफ्ट किया। एंड थिंग्स स्टार्टेड, चेकअप्स और ट्रीटमेंट्स शुरू हुए। उसके बाद डॉक्टर की टीम आई, हार्ट स्पेशलिस्ट आए। जी हार्ट को बहुत नुकसान हुआ है, इनके बहुत नुकसान हुआ होएगा, वील गेट द टेस्ट डन, दिस दैट प्लान, सब टेस्ट वैसे शुरू हो गए। तो वन डॉक्टर केम एंड ही सेड दैट इनको तो ब्लड के इंजेक्शंस लगेंगे, ये होगा वो होगा। मेरे को बड़ा डरा दिया। आई वेंट टू गुरुजी's डॉक्टर एंड आई सेड ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहा है, कैसा होएगा क्या। तो इसे नहीं आंटी, गुरुजी बैठे हैं ना, कुछ नहीं होएगा, आप चिंता मत करो। तो पापा को एक हूवर टेस्ट, एक मशीन होती है, वो हार्ट को मॉनिटर करती है, 24 घंटे लगाना होता है, वो लगाया। जब वो लगाया तो जब डिस्चार्ज किया पापा को, तो मैं डॉक्टर की वो समरी में देखूं, डिस्चार्ज समरी में, कि हाँ तो कोई इंजेक्शन ही नहीं लिखे। ही वाज सेइंग इंजेक्शंस लगेंगे। तो आई कॉल्ड अप द डॉक्टर कि आपने तो सब बोला था इंजेक्शन लगेंगे, तो इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ओनली फिजियोथेरेपी लिखी है। तो ही सेज यू नो योर फादर इज़ वेरी लकी। हमने सोचा था कि इनके हार्ट को और डैमेज हुआ होगा, पर इनका हार्ट तो ठीक है, ही डजंट नीड इंजेक्शंस, यू कैन जस्ट गो टेक हिम एंड ही विल बी फाइन। आई वाज सो थैंकफुल टू गुरुजी। और जब मैंने बिल देखा, अगेन इट वाज लाइक हार्डली एनीथिंग। कैसे पापा को बचाया, जो अरदास की, डॉक्टर्स ज़्यादा बिल मत बनाना, पापा को देख लेना। एक भी अरदास ऐसी नहीं होती कि गुरुजी ना सुने, हर अरदास सुनते हैं, क्योंकि साथ जो हैं वो याद करते थे मेरे फादर दिन रात। तो याद करने वाले बंदे को तो वो पास बैठ के बड़ा कुछ दिखाते हैं। एंड बड़ा प्यार है गुरुजी के साथ, दिन रात उनके ध्यान में रहते हैं। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ एंड दिस इज़ व्हाट वी ऑल नीड टू डू। मैं तो दिन रात यही देखती हूँ कि मेरा खास इतना समर्पण हो, इतना फेथ हो जितना मेरे फादर का है गुरुजी के प्रति। चाहे कुछ भी हो जाए वो घबराते ही नहीं, वो गुरुजी देखेंगे, गुरुजी मेरा बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, यू नो ही टॉक्स लाइक दैट। सो और ये जो मेरे फादर का सत्संग है, ये अब मैं आपको क्या बताऊं, गुरुजी ने जो बोला था सत्संग सुनो और सुनाओ, दोनों पे मेरी कृपा होएगी। मैंने आज इतने, जब मेरे फादर को ब्लेस किया तो कभी मैं सत्संग करने जाती थी तो संगत उठ के आके बोलती थी मुझे कि आंटी आपके पापा को गुरुजी ने ट्रीट कर दिया, बचा लिया, मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मुझे गुरुजी कब ट्रीट करेंगे। एंड इतने और भी 2-3 लोगों से मिली, वो कहते हैं जी मेरे फादर को ये प्रॉब्लम थी, हम अपोलो हॉस्पिटल लेके गए, वो बचे ही नहीं। तो गुरुजी ये रियलाइज़ कराते हैं कि देख मैंने तेरे फादर को ठीक किया, ये हाल होना था पर होने नहीं दिया। और फैमिली से गुरुजी हमेशा 2 लोगों को ज़रूर समझाते थे कि उन्होंने क्या काम किया, मुझे और मेरे ब्रदर को गुरुजी ने समझाया। सो
जब भी मैंने किसी के साथ ये सत्संग शेयर किया है, जो हार्ट का प्रॉब्लम था जिसको, उसने ध्यान से सत्संग सुना, तो वो आके मुझे खुद सुना के जाता था कि आंटी अभी मैं एंजियोग्राफी के लिए जा रही हूँ, आपका सत्संग सुना और उधर डॉक्टर ने बोला एंजियोग्राफी तो ठीक है, ले जाओ, वापस ले जाओ अपने पेशेंट को। कितनी बारी तो मुझे संगत ने ये भी सुनाया। एंड एक और मैं इससे जुड़ा हुआ सत्संग सुनाती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ फ्रॉम अ जैन फैमिली, नॉट गुरुजी के कल्ट में नहीं थी, बट हाँ मेरे घर ज़रूर आती थी माई बेस्ट फ्रेंड। तो कभी सत्संग होना, कभी बच्चों का बर्थडे या कोई त्यौहार या कुछ हम सेलिब्रेट करते थे, तो आई यूज़ टू ऑलवेज कॉल हर कि आजा सुन ले गुरुजी के बारे में। तो दैट वाज द ओनली कनेक्ट दैट शी हैड। तो अभी ये लास्ट ईयर की बात है, मैं न्यू फ्रेंड्स में रहती हूँ, तो उसका मुझे मैसेज आया, मॉम वेरी सीरियस, प्लीज़ प्रे इन योर हवन और टू योर गुरुजी। आई सॉ ऐसे इसको क्या हो गया। सो मैंने फ़ोन किया, आई वॉज आउट ऑफ द हाउस। जब मैंने कॉल्ड हर तो कहती है कि मैं ना स्कॉट्स में हूँ। मैंने कहा स्कॉट्स में है तो तू आज बता रही, कितने दिन से? 4 दिन से। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मॉम की ना 13 साल पहले वॉल्व की सर्जरी हुई थी, अब बहुत सीरियस हो गई है, वेंटिलेटर पे हैं, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तो तू प्लीज़ अपने गुरुजी को बोल पापा मेरी मॉम को ठीक कर दें। ऐसे अच्छा मैं तेरे से शाम को आके बात करूँगी, मैं तो अभी बाहर हूँ। सो व्हेन आई वेंट, मी एंड माई हस्बैंड, हम वहाँ हॉस्पिटल गए तो उनकी फैमिली बैठी हुई थी। एंड मेरे को पता नहीं क्या गुरुजी ने मेहर करी, क्या मेरे को अंदर चाबी भरी, मैंने धड़ाधड़ उसको सत्संग गुरुजी के सुनाने शुरू कर दिया। एंड विद माय फादर सत्संग, जब मैंने उसको बोला कि ऐसे अरदास करके, मैंने जैसे ही लाइट ऑफ डिविनिटी खोली तो उसमें सत्संग जो भी था वो मेरे फादर से रिलेटेड था। तो और आज तक मुझे संगत जी वो लाइट ऑफ डिविनिटी से मुझे वो सत्संग मिलता ही नहीं है जो मैंने उस दिन पढ़ा था। आज तक 9 साल हो जाएंगे, आज तक मुझे वो सत्संग नहीं मिला दोबारा। तो मैंने कहा मैं ना घर जाके तेरे को 5 मिनट में लाइट ऑफ डिविनिटी भेजती हूँ, तू ना अपनी बहन के साथ सत्संग पढ़ गुरुजी के। कहती ओके। तो मैंने उसको फटाफट लाइट ऑफ डिविनिटी भेज दी। अब गुरुजी की मेहर देखो क्या हुआ। कहती है मैंने, हाँ तो इसका मैंने इसको अगले दिन सुबह फ़ोन किया, मैंने कहा रात को तूने पढ़ा था सत्संग पढ़ा था? कहती है आई हैव टू टेल यू समथिंग। व्हाट? कहती है कि मैंने अपनी सिस्टर के साथ पढ़ना शुरू किया और मैंने गुरुजी को अरदास की जैसे तूने की कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो, उनके लिए क्या सत्संग पढ़ना चाहिए आप ही बता दो। तो कहती मैंने भी वैसे ही रैंडमली पेज खोला। एंड संगत जी, यू नो व्हाट शी टोल्ड मी? शी सेड इट वाज सत्संग ऑफ अ पर्सन एडमिटेड विद अ हार्ट प्रॉब्लम इन अ स्कॉट्स, एग्जैक्टली व्हाट हर मदर वाज इन अ सिचुएशन। तो आई सेड रियली? तो गुरुजी ने कृपा कर दी, तो तेरी मॉम ठीक हो जाएंगी। तो फिर मैंने कहा देख गुरुजी से कृपा लेनी है तो मंदिर जाना तो बनता है। तो अंकल ने भी उसको बोला नहीं मंदिर जाओ, सब कुछ मंदिर तो होएगा, मंदिर जाओ। तो उसका मुझे फ़ोन आया कि मैं मंडे को जाऊँगी। मैं मंडे को क्यों जाएगी, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो जाएंगे, संडे है, चल संडे को चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तो कहती संडे को खुला होता है? मैंने कहा हाँ जाना ही उस दिन चाहिए जब लंगर प्रसाद हो। अच्छा ठीक है। तो शी पिक्ड मी, वी बोथ वेंट। सारे रास्ते में उसको गुरुजी का सत्संग सुनाती गई। मंदिर भी गए तो मैंने कहा कि अब तू यहाँ पर प्रे कर गुरुजी को। एंड प्रे किया, लंगर प्रसाद के लिए गए। तो लंगर प्रसाद हम खा रहे थे, 4 जने मिलके जैसे खाते हैं। तो इट्स सो हैपन कि मेरे आगे 2 जो लेडीज़ बैठी थी और मेरे साथ मेरी फ्रेंड बैठी थी। तो मैंने अपना लंगर प्रसाद खा लिया, पर वो थाली में सब्जी ना बहुत कम थी और 3 लोगों ने खानी थी। तो मैं मन में ये सोच के सेवादार को अंकल को बुला रही हूँ कि अंकल मतलब इनकी प्लेट में थाली में थोड़ी सब्जी प्रसाद और डाल दो, कम हो गई है। एंड मेरे मुंह से क्या निकलता है, अंकल इसकी मम्मी वेंटिलेटर पे हैं, थोड़ा सा प्रसाद दे दो। एंड आई एम सरप्राइज कि मैंने तो बोलना कुछ था, कुछ और सोच के बोलना था, और मैं बोल क्या रही हूँ। इमीडिएटली इसे आंटी वहाँ पर प्रसाद है, आप वहाँ से ले लो। तो रोटी में कड़ा प्रसाद था। तो वहाँ मंदिर में ही बैठे हुए थे उसकी बहन का। फिर हॉस्पिटल से फ़ोन आ, जल्दी आ जल्दी आ, सीरियस हो गए, ये हो गए। कहती है यार तू क्या बातें कर रही है, मैं कैसे खिलाऊंगी उनको ये हलवा और रोटी, वो तो वेंटिलेटर पे नहीं खा सकती, और अगर मैं लेके भी जाऊंगी तो मेरी बहन मेरी जान खा जाएगी, तो क्या उल्टे सीधे काम कर रही है ये वो। मैंने कहा देख, या तो अपनी बहन को बोल दे तेरे मॉम को ठीक कर दे, या गुरुजी से बोल दे।
एक काम कर, तेरी बहन तो ठीक कर नहीं सकती, तो जिनके हाथ में सब कुछ है उनसे ही मांग लेना तू। तो कहती है अच्छा, पर कहती है मेरे को तो स्मगल करके लेके जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर में तो अलाउड नहीं है वो। मैंने कहा जिन्होंने दिया है वो पहुंचा भी देंगे, तू चिंता मत कर, चल। तो प्रसाद लेके वो हॉस्पिटल गई। कहती है इट वॉज सो सरप्राइजिंग, मेरी जेब में प्रसाद था, मैं ऊपर गई, वेंटिलेटर 1 सेकंड के लिए उन्होंने मुंह से हटाया था, मैंने फटाफट हलवा प्रसाद। कहती मेरी मम्मी तो खा नहीं सकती। मैंने कहा तू लिप्स पे टच कर दिया, तो उसने लिप्स पे टच कर दिया। कहती है मैंने कहा चल बाकी तू खा ले, बच्चा और खुद खा लेना, ये गुरुजी का बस मुंह लग जाए प्रसाद। तो वही हुआ एंड शी एट द रेस्ट, गेव टू हर फैमिली। और उसके बाद जी संगत जी 2-3 दिन 4 दिन her mother was out of the ventilator, she was released from the hospital and आज हेल एंड हार्टी है। आई थिंक ये 2 साल पहले की बात होएगी। सो नॉन बिलीवर्स गुरुजी बिलीव करने में लगा देते हैं। वो कहते हैं ना गुरुजी के एक भी आ जाए तो मैं उसके आंड गवांड, उसके परिवार, उसकी फैमिली, हर किसी को मैं ठीक कर देता हूँ। सो हर किसी को मैं ब्लेस कर देता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। जस्ट लाइट ऑफ डिविनिटी से सत्संग सुनाया, फ्रेंड को बताया, उसने पढ़ा, अरदास की एंड देयर गुरुजी वाज देयर लेख बदलने के लिए। तो संगत जी ये वो दरबार है जहाँ बख्शा जाता है, जहाँ लेख बदले जाते हैं। मेरे फादर अगर गुरुजी के पास नहीं गए होते तो पैरालिटिक होते, बिस्तरे पे पड़े होते, क्या लाइफ होनी थी उनकी। पर गुरु महाराज दया के घर में आए और मेरे फादर को फिर से लाइफ बख्शी। 1 नहीं 2 नहीं 3 बार लाइफ बख्शी। एक बारी आई में से ब्लड आ गया, अगेन ही हैड स्टॉप हैविंग हिज मेडिसिन। बीपी इतना शूट हो गया कि आई में से ब्लड निकल आया और आई डैमेज नहीं हुई। आज उनकी दोनों आंखें ठीक करी हैं, एक आई की विजन ही नहीं था। सो इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी। यहाँ कर्म बदले जाते हैं। और मांगने की बात है तो यहाँ पर सब कुछ होता है। मांगना भी ज़रूरी है और मानना भी ज़रूरी है। मानना तो उनकी कृपा से होएगा, पर हाँ वो देने वाले हैं तो देंगे। आप उनसे सच्चे मन से मांगो तो सही। सो ऐसे सत्संग में ऐसे मेरी फ्रेंड को ऐसे ब्लेस किया। और सत्संग और सुनाऊं कि और भी बहुत सत्संग है और सुनाऊं। सवाल अतुल अंकल और सत्संग सुनाऊं? ओके देन जब हम आए गुरुजी के पास, जब मैंने आपको अपनी जर्नी बताई तो सेकंड टाइम जब गए तो जैसे मेरे को बोला कि बेटे को लंगर कराए बिना नहीं जाना। सो गुरुजी ब्लेस्ड माय सन इन अ लॉट ऑफ वेज। जो ब्लैक मैजिक हुआ था वो सब ठीक किया। सपने में ही काली उल्टी कराई और ठीक करी। और इंडिया का टॉप प्लेयर बनाया स्क्वॉश का। उस प्लेयर जो बनाया उन्होंने, उसकी वजह से ही बिकेम इंडियाज़ टॉप प्लेयर। एंड जो पढ़ता नहीं था, स्कूल नहीं जाता था, तो फिर ऐसी कृपा करी उस पर, सपने में आके उसको ब्लेस किया कि वो इंडिया का टॉप प्लेयर तो बना ही बना, जो उसकी पढ़ाई रुक गई थी वो भी उसकी ठीक होने लग गई। एंड ही वॉज अ स्कॉलर, ही वॉज अ एक्सीलेंट प्लेयर, वो सब उसका ठीक करने लग गए। और इतना उसमें कॉन्फिडेंस आ गया दैट ही स्टार्टेड प्लेइंग सो वेल, ही बिकेम वन ऑफ दिल्लीज बेस्ट प्लेयर। एंड जो पढ़ाई नहीं कर पाता था, नहीं 5 मिनट भी नहीं बैठ के पढ़ पाता था, ऐसी कृपा गुरुजी ने की। बोर्ड से पहले 15-20 दिन पहले ही मैं चिंता करती थी कि हाय पढ़ता नहीं है। आजकल माएँ बहुत चिंताएँ करती हैं। तो मेरे को एक ही बात गुरुजी ने समझाई, जब तक तू चिंता करेगी तो मेरा काम नहीं चलेगा। अब उसकी चिंता छोड़, फिर मेरे काम दे, मेरे नज़ारे दे। तो फिर एक दिन जब इसकी टीचर ने इसको स्कूल बुलाया कि बेटे को भेजो, UTIs दे, अपना UT एग्ज़ाम्स दे, अदरवाइज़ हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे 12th में। सो जो स्कूल ही नहीं जाता था तो वो बच्चा कहाँ क्या पढ़ेगा और क्या एग्ज़ाम देगा। तो ही से आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गिव द एग्ज़ाम्स, फेल करेंगे तो मैं फिर स्कूल ही नहीं जाऊँगा, मेरे लिए और मुसीबत। तो फिर इट्स रियली मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
So made a lot of difference, and हंसराज जैसे कॉलेज में एडमिशन हुई, स्पोर्ट्स की वजह से आगे चला गया, एंड कॉलेज भी हंसराज कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स किया, विच इज़ सच अ बिग कोर्स। एंड और एक बात हुई थी कि फर्स्ट ईयर में उसको कोई ऐसी कैन यू जस्ट कीप क्वाइट। सो बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाई हो रही थी, एंड बट फर्स्ट ईयर फेल हो गए। तो फेल होने क्योंकि सिर पे दाने निकल आए थे, फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, तो सेकेंड ईयर में जाने के लिए रोक लग गई। सो आई वेंट क्राइंग टू गुरुजी, मैं मंदिर गई, ऐसे कि कुछ करो, फेल हो गया। सो ऐसे आपकी सारी मेहनत है, हंसराज कॉलेज में एडमिशन लाइफ, इस पर भी फेल हो गया, तो मैं क्या करूँगी। तो ऐसी कृपा करी कि आई वेंट एंड मेट समबडी फ्रॉम संगत। उन्होंने मुझे बोला कि आप ना उसमें रिवैल्यूएशन में डाल दो। तो रिवैल्यूएशन में डालने के बाद कुछ ना कुछ निकलेगा, गुरुजी कृपा करेंगे। तो आई वाज वंडरिंग रिवैल्यूएशन में कितना 1-2% बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा। यहाँ तो फेल होने की बात हुई है। तो मंदिर गई, अपना सेवा करती रही। उससे पहले मुझे किसी ने फ़ोन पे बोला कि आज तो वहाँ सत्संग है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती। सो ऐसे पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर मेरे को दूसरा कॉल आया, आज तो वहाँ सत्संग है, आ रही है ना। मैं कहूँ कि बार बार मेरे को क्यों बुला रहे हैं गुरुजी, तो कोई रीज़न होएगा। तो मैं कहा चलो, मैं तैयार हुई, आज वेंट फॉर द सत्संग। अगर सत्संग पे गई तो वहाँ एक पुरानी संगत खड़े होकर अपना सत्संग सुना रही थी कि मेरे बेटे को गुरुजी ने कॉलेज में एडमिशन दिलाई, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो फेल हो गया। तो मैं गुरुजी के पास गया कि गुरुजी मुंडे का साल ख़राब हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा कोई साल नहीं ख़राब होता, चिंता नहीं कर। तो जब उन्होंने इतना बोला, मैंने कहा ओह माय गॉड, अच्छा आप मुझे इस बात के लिए मुझे बुला रहे थे कि नहीं साल ख़राब होएगा। सो दिस इज़ व्हाट मैं समझ के आ गई। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू वेरी मच। तो फिर 3-4 दिन के बाद ही संगत जी इतने वो महान हैं, इतने दयालु हैं कि मंदिर से जब मैं निकली तो मैंने वो अंकल को फ़ोन किया कि अंकल कुछ पता चला रिज़ल्ट का। तो वो बोले कि आंटी अभी मुझे अंदर की खबर मिली है कि गुरुजी ने यूनिवर्सिटी ने नया रूल पास कर दिया, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हैं दे कैन गो एंड अटेंड देयर सेकेंड ईयर क्लासेस, बट दे डोंट हैव टू सिट एट होम। सो क्योंकि पहले तो रूल था कि इफ़ यू आर फेल यू सिट एट होम एंड यू जस्ट कान अटेंड द क्लासेस। सो मैं गुरुजी के पास मंदिर में जब गई थी, मैंने अरदास की थी कि कुछ भी करना घर में मत बिठाना। सो आई वाज शॉक्ड कि वहाँ से मेरे को ये बात बोल रहे हैं। तो 3-4 दिन के बाद ही न्यूज़पेपर में आ गया हेडलाइंस, यूनिवर्सिटी चेंजेस रूल, इफ़ यू फेल इन फर्स्ट ईयर यू कैन गो एंड अटेंड सेकेंड ईयर क्लासेस। सो ऐसे गुरुजी ने कृपा करी कि उसका साल भी वेस्ट नहीं हुआ, बीकॉम ऑनर्स भी फिनिश कर लिया। जो पढ़ाई से रोका हुआ था, अपना अच्छी खासी जगह से पढ़ाई करके अच्छे खासे मार्क्स लेके आ गया। सो ये कौन करने वाला है, बख्शनहार दयालु प्रभु हमारे गुरुजी, जो इतना कुछ दे रहे हैं, इतनी कृपाएं बरसा रहे हैं। संगत जी देयर सो मच और टू शेयर, सो मे बी नेक्स्ट टाइम विल शेयर। आ गया है।